नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी पैथोलॉजी में। मैं हूं डॉक्टर रवि रोशन और इस वीडियो में साथियों, ये वीडियो नहीं, एक पूरा का पूरा सीरीज है जो कि आपको एक प्लेलिस्ट के रूप में मिल जाएगा इसी चैनल में, कैंसर एंटीजन के नाम से। इसमें साथियों हम कैंसर एंटीजन के कैटेगरी में होने वाले हर अलग अलग टेस्ट पे अलग अलग वीडियो में चर्चा करेंगे डिटेल में कि उनसे क्या क्या किस तरह के टेस्ट होते हैं, उनमें क्या क्या पाया जाता है, उसके अलग अलग क्या क्या अर्थ निकलते हैं। तो साथियों, समय न बर्बाद करते हुए चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। पीएसए यानी कि प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। साथियों, यह एक तरह का आम ब्लड टेस्ट होता है जिसको कि स्पेशली करवाया जाता है आपके प्रोस्टेट कैंसर को स्क्रीन करने के लिए, मतलब उसको ध्यान देने के लिए, मॉनिटर करने के लिए, और उसके मतलब इनिशियल स्टेज में ही, उसके फर्स्ट स्टेज में ही या समय से पहले हम जान सके कि हमारे प्रोस्टेट में कैंसरस प्रक्रिया जो है वो आरंभ हो चुकी है। तो उसको जानने के लिए जो है हम सबसे पहले पीएसए करवाते हैं साथियों, यानी कि प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। साथियों, ये आमतौर पर एक नॉर्मल सा आम सा एक ब्लड टेस्ट है जिसमें कि आपके ब्लड में जो है पीएसए की मात्रा जांची जाती है। पीएसए या फिर आप कहें कि प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन जो है एक तरह का प्रोटीन होता है जो कि आपके प्रोस्टेट ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट होता है, यानी कि उत्सर्जित होता है। साथियों, प्रोस्टेट ग्लैंड आप जान रहे हैं कि आपके ब्लैडर के नीचे स्थित एक छोटी सी ग्रंथि है। इसके जो प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन जो होते हैं ये आपके मूलतः जो है सीमेन में पाया जाता है, लेकिन ब्लड में भी इसकी मात्राएं होती हैं। और ये टेस्ट जो है हम ब्लड से लेकर के ही जो है इसके यूनिट में निकाल करके इसकी मात्रा का हम जांच करते हैं, कितना है, कितना नहीं है और कितना होना चाहिए, कम है, ज़्यादा है, क्या है। तो साथियों, इस वीडियो में हम सारी बात जानेंगे कि आखिर क्या इसके कॉजेज हो सकते हैं, मतलब क्या इसके लिए आप करवा सकते हैं, किस तरह के इसके जांच होते हैं, क्या क्या मुख्य बातें हैं इसके बारे में। तो इन सारी चीज़ों के बारे में साथियों हम जानेंगे इस वीडियो में। अब साथियों, बात करें अगर इसके हम नॉर्मल रेंज की कि पीएसए टेस्ट में आखिर एक नॉर्मल रेंज क्या होनी चाहिए। तो नॉर्मल रेंज समझने से पहले इसका मुख्य आपको ये समझना होगा कि आखिर इसके कारण क्या हो सकते हैं, मतलब आपके प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन का ब्लड में बढ़ जाने का मुख्य कुछ कारण हमको समझना होगा, फिर आपको समझ में आएगा इसका नॉर्मल रेंज। साथियों, तो सबसे पहले आप ये जान लें कि पीएसए का बढ़ा हुआ होना प्रोस्टेट कैंसर को ही फिक्स नहीं करता है, और उसके साथ साथ ही ऐसा भी बतलाया जाता है कि ये भी पॉसिबल है कि आपको प्रोस्टेट कैंसर हो भी और पीएसए लेवल ना बढ़े। तो इसको 100% गारंटी मान के तो नहीं चल सकते हैं, लेकिन ये हम कह सकते हैं कि इनिशियल जांच के लिए, आपके फर्स्ट स्टेज के जांच के लिए जो है पीएसए एक आसान सा और सबसे बेहतरीन सटीक एक तरह से कहें हम कि टेस्ट है। हालांकि आपके डिजिटल रेक्टल एग्जाम होते हैं, उससे भी आप जांच कर सकते हैं। हाँ, जब एक आप जिस भी डॉक्टर से दिखाते हैं और उनको अगर अंदाजा लगता है कि नहीं ये प्रोस्टेट कैंसर ही है, तो फिर लास्ट में एक आपका टेस्ट बचता है बायोप्सी करना, जिसमें कि आपका स्वैब लिया जाता है, टिश्यू लिया जाता है आपके प्रोस्टेट से, और फिर उसका जो है फर्दर इन्वेस्टिगेशन उसके बारे में जो है किया जाता है साथियों। तो ये एक मतलब इसके बारे में कारण को समझना इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है इसके नॉर्मल रेंज को समझने से पहले कि एक तो एज एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसके नॉर्मल रेंजेस का। जब हम 40 के ऊपर के एज में जाते हैं तो अलग अलग एज रेशियो में जो है इसका रेंज जो है नॉर्मल रेंज वो भी वेरी करता है, अलग अलग चला जाता है। अब एज एक फैक्टर है, इसलिए एज को समझना जरूरी था। और लगे हाथ ही कुछ बात कर लेते हैं बाकी कुछ कारणों की कि क्यों इसका रेंज जो है वो गड़बड़ होता है। तो साथियों, एक तो कारण होता है बीपीएच, यानी कि बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लासिया, जिसमें कि आपका प्रोस्टेट जो है वो बढ़ जाता है। उसके बाद प्रोस्टेटाइटिस एक कंडीशन हो सकता है, जिसमें मतलब इन्फ्लेम्ड आपका प्रोस्टेट हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है आपके प्रोस्टेट में। और उम्र के हिसाब से जो उसका डिफ्रेंसिएशन है वो तो है ही। अब साथियों, बात करते हैं इसके नॉर्मल रेंज की। तो एज से फर्क पड़ता है, इसीलिए एज वाइज ही लेकर के चलते हैं। तो नॉर्मल एक आदमी में आप कहें कि 40 से 50 के उम्र के आसपास के जो व्यक्ति होते हैं उनमें अगर हम इसकी चर्चा करें तो 0 to 2.5 जो है इसका एक नॉर्मल रेंज बतलाया जाता है। उसके बाद 50 से 60 के रेंज के, मतलब 50 से 60 के एज वाले व्यक्ति में अगर हम देखें तो वही 2.5 से 3.5 के बीच में आपका नॉर्मल रेशियो माना जाता है आपके पीएसए लेवल का। उसी के बाद अगर हम 60 से 70 के एज को अगर हम देख के चलें तो उसमें 3.5 to 4.5 भी जो है वो नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। और इससे हाई अगर जा रहा है तो फिर वो जो है आपका
आपके PSA लेवल को हाई इंडिकेट करता है। हालांकि अगर 40 के नीचे के उम्र का अगर मान के चलिए 3 या 3 एबव या 4 एबव जा रहा है तो वो बढ़ा हुआ ही कहा जाएगा। वही अगर 70 साल की उम्र के व्यक्ति में अगर 4.5 समथिंग है तो वो नॉर्मल लेकर के चला जा सकता है, वो बढ़ा हुआ नहीं है। तो साथियों ये कुछ बातें थी आपके PSA यानी कि प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट के बारे में। ये टेस्ट भी साथियों एक तरह का ट्यूमर मार्कर टेस्ट है, जो कि जिस लिस्ट पे जो हम चर्चा कर रहे हैं उसी में से एक पार्ट है ये। तो उम्मीद है साथियों कि पूरी जानकारी आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो और आपको इससे कुछ लाभ हुआ हो। साथियों अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर कुछ पूछना या बतलाना हो या कुछ टॉपिक इंडिकेट करना हो, किसी पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट कर सकते हैं। साथियों पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।